नमस्ते साथियों, दशहरे की पावन पर्व पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। करते रहते हैं, जज करते रहे कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों नहीं है। हम अपने मन मुताबिक उनको बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसे ही बन जाए। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक पे मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमें हर व्यक्ति की ज़रूरत है। जैसे इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बहुत तरह तरह के पौधे होते हैं, बहुत तरह तरह की बांस होती है, आम का पेड़ होता है, कैक्टस होती है, गुलाब होती है, और सबका अपना अपना एक महत्व होता है। और हमें सभी की ज़रूरत होती है। हमें बबूल को भी ज़रूरत है, हमें नीम का भी ज़रूरत है, और हमें आम की भी ज़रूरत है, हमें कैक्टस की भी ज़रूरत है। तो सभी को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम समझते हैं कि ये पौधा है, ये नेचर है। नेचर हमें ये चीज़ें दी हैं। नेचर इतने सारे चीज़ें दी है कि हमारा जीवन एक नॉर्मल जीवन जी सकता है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं पाते। उन्हें अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, या उन्हें हम ये चाहते हैं कि वो मेरी तरह बन जाए, वो मेरी तरह क्यों नहीं होती। तो ये गलत जो धारणाएं हैं, कुछ धारणाएं हैं जो बहुत सदियों से चला आ रहा है, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे यहाँ बोलना चाहूँगी। जैसे कि देखिए, एक आम का पेड़ देखिए, वो बहुत ही महंगी पेड़ है, बहुत ही दामी पेड़ है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं मांगती, वो कुछ नहीं मांगता, लेकिन उसके बदले में वो बहुत आजीवन बहुत सारी चीज़ हमको देती रहती है, जिससे हमें मीठे मीठे फल प्राप्त होती हैं। उसकी भी आप तुलसी पौधे के बारे में सोचिए। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ही संस्कारी, बहुत ही नाजुक, बहुत कुछ देने वाला होता है। हम उसे अपने घरों में लगाते हैं। वो मांगता कुछ नहीं है, लेकिन रिटर्न में वो बहुत कुछ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। तुलसी का पौधा जो मांगता भी कुछ नहीं, लेकिन रिटर्न में हमें बहुत सारा चीज़ दे जाते हैं, तो हमें इसकी भी ज़रूरत है। आप ऐसे एक और पौधे के बारे में सोचिए। वैसे तो बहुत सारा पौधा है, ये मोटा मोटा एक ऐसा पौधा का मैं नाम ले रही हूँ जो एक्चुअली में सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं। आप कैक्टस को ले लीजिए, आप कैक्टस को सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए कि कैक्टस कैसा होता है। उसको कुछ लेना भी नहीं पड़ता, वो किसी से मांगता भी नहीं और किसी को कुछ वो देता भी नहीं। तो उसकी भी ज़रूरत हमारे पर्यावरण को, हमारे इस वर्ल्ड को चाहिए, है ना। वैसे ही धान का जो पौधा होता है, वो उनको बहुत सारी अटेंशन चाहिए होता है, हमारी बहुत अटेंशन चाहिए होता है, और बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही केयर करना होता है, वो केयर चाहता है। और एक बार एक व्यक्ति पेड़ के पौधे के पास जाता है, आम के पेड़ के पौधे के पास जाता है, और वो कहता है कि हे आम का पेड़, आप बहुत कुछ देते हो, आपका बहुत, क्योंकि आपसे हमें मीठे फल खाने के लिए प्राप्त होती है, और बहुत समय तक हमें, लंबा समय तक हमें प्राप्त होती है। आप लेते भी कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत ज़्यादा देते हो। वैसे ही वो आदमी जो है, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं तो देखते हैं कि एक घर देखते हैं जहाँ पे एक तुलसी का पौधा लगा होता है। वो व्यक्ति वहाँ जाता है और फिर जाके बोलते हैं कि हे तुलसी का पौधा, आप इतने शांत और इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? आप बांस झाड़ की तरह क्यों नहीं होते हो? क्योंकि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में अगर इतने सरल और इतने सज्जन आप रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको तो सब कुचल देंगे, आपको मार देंगे, आपको सब बर्बाद कर देंगे। आप इतने निश्चल प्रेम से आप सब कुछ देते रहते हो, आप रिटर्न में कुछ नहीं मांगते। रिटर्न में तुलसी का पौधा जो है कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमें उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और औषधि भी हमें उससे प्राप्त होती है, और तुलसी पौधा के बहुत सारे गुण होती है। ये उसने कहकर फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर वहाँ आगे निकलता है तो उनको एक कैक्टस का पौधा दिखता है, और फिर वो जाके वहाँ पे कैक्टस के पौधा के पास जाके बोलता है कि हे कैक्टस का पौधा, तुम इतनी कांटेदार क्यों हो? तुम बदले में लोगों को ना कुछ देते हो, ना कुछ लेते भी कुछ नहीं हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों हो? तुम गुलाब के पेड़ जैसे क्यों नहीं हो? फिर वो कैक्टस का पौधा वैसे ही रहता है, वो उसे सुनता है, फिर मुस्कुराता है। व्यक्ति कुछ नहीं बोलने के कारण फिर वो थोड़ी देर फिर कुछ सोचता है, फिर आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ता है तो होता है कि आगे जैसे ही जाता है, उसे फिर धान का एक खेत मिलता है। वो व्यक्ति उस धान के पेड़ को देखते हैं, निहारते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि धान जो है पूरा हरा भरा होता है, पूरा धान में जो है उसकी बालियाँ जो है भरा भरा होता है।
तो खेत देख करके बहुत खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि ये धान का पौधा, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें बहुत केयर की जरूरत होती है, तुम बहुत ही अटेंशन चाहिए, तुम्हें इतनी अटेंशन क्यों चाहिए। और लोगों के पास भी जाते हैं, लोगों को जज करने लगते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों नहीं हो, ऐसे क्यों हो, तुम इसके जैसे क्यों हो, ऐसा क्यों नहीं हो। तो हम ज्यादातर लोग जो है ऐसे कहते हैं, सबसे कहते रहते हैं और ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पौधा में भी हर वैरायटी होती है और हर किस्म के पौधों का अलग अलग गुण होती है और सभी प्रकार के पौधा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। चाहे वो कैक्टस का पौधा है, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे गुलाब का पेड़ हो, चाहे वो धान की पेड़ पौधा हो, ये सारी जरूरतें हमारी जरूरत है और तभी जीवन चल रहा है। लेकिन हम लोगों को समझ नहीं पाते, लोगों को भी जज करते रहते हैं। लेकिन सोचिए, जब नेचर ने ऐसे चीजों को बनाया जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता, उसका आम का स्वभाव कुछ अलग है, तुलसी पेड़ की स्वभाव कुछ अलग है, और धान पौधा का नेचर अलग है, कैक्टस की नेचर अलग है, गुलाब की नेचर अलग है। अब जितनी सारी इस नेचर में, इस दुनिया में पेड़ पौधों को देखते हैं, वो सारी अलग अलग टाइप के नेचर होते हैं उनके अंदर, और हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं उसी के गुण के ऊपर, उनके गुण को देखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि कैक्टस को क्या गुलाब बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या धान के पौधों को हम कैक्टस में चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या हम पेड़, जो आम का पेड़ है, उसे हम तुलसी में बदल सकते हैं? नहीं। सबका अपना अपना गुण है, तो वैसे ही लोगों के अंदर भी वैसे है, सबका अपने अलग नेचर होती है, खुद की एक नेचुरल नेचर होती है। तो जो जैसा है उसे सबसे पहले हमें लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जैसा है। क्योंकि कुछ लोग आम की तरह होते हैं, आम की पौधा की तरह, आम की पेड़ की तरह होते हैं, जो कि बहुत ही दामी होते हैं, बहुत महंगा होते हैं, बहुत कुछ वो दे जाते हैं हमारे समाज को, हम सबको बहुत कुछ देते हैं, रिटर्न में वे कुछ मांगते नहीं हैं, निस्वार्थ भाव से देते रहे हैं। ऐसे लोग होता है। फिर कुछ ऐसे लोगों के बारे में आप सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए तो, कि ऐसा कौन है जो बहुत ही सरल, सज्जन, बहुत ही शिष्टाचार। कोई अगर आपके माइंड में अभी ऐसा व्यक्ति आ रहा है, तो आप सोचिए कि वो तुलसी का पौधा ही है। अब आप जाके आकर बोलेंगे कि भाई तुम ऐसे तुलसी के पौधे जैसे क्यों हो, क्यों इतना शांत हो, क्यों इतना सेंसिटिव हो, क्यों इतना कुछ देते रहते हो, तुम गुलाब की तरह क्यों नहीं हो, या बांस झाड़ की तरह क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम नरम हो, छोटा हो, अगर हवा आएंगे, तूफान आएगा तो वो तो तुम तो गिर जाओगे ना, तुम्हें तो बांस पेड़ की तरह होना चाहिए। अगर आप उस इंसान से ऐसा बोलते हैं, तो क्या वो इंसान वो खुद को बदल सकता है? हम गलत करते हैं इस चीज को बोल करके। आप सोचिए उस समय कि ये संभव है, क्या वो हो सकता है? तो नहीं हो सकता। हम उसकी स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्वभाव उसके अपने हाथ में होता है। हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, ये हमारे हाथ में होता है। आपके आसपास कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही खून चूसते रहते हैं, बहुत ही नेगेटिव बात करते रहते हैं, बहुत ही लड़ाई करते हैं, झगड़ालू है, बहुत ही ईर्ष्या करते हैं, दो लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। सोचिए कि वो कैक्टस की पौधे जैसे हैं, और आप इमेजिन कीजिए, थोड़ी सी आंखें बंद कीजिए कि कैक्टस का पौधा जो है वो कैसा होता है। तो वो कैक्टस के जैसे भी लोग होते हैं, उस लोगों में वही गुण होते हैं जो लोगों को कुछ देते भी नहीं है और लोगों से कुछ ज्यादा मांगते भी नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं होता। ऐसे कैक्टस के साथ आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, आप उसको कैक्टस के जैसे देख सकते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो कैक्टस की तरह होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन इसकी भी हमें जरूरत है, इसको भी हमें हमारे जीवन में उसका भी बहुत बड़ा उपयोगी है, महत्व है। फिर कुछ लोग धान के पौधों के जैसे सेंसिटिव होते हैं, उनको ज्यादा केयर और ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, तो हमें उस व्यक्ति की भी जरूरत है। तो हमें बस इतना ही करना है कि लोगों को देखना है, लोगों को बस थोड़ी सी समझना है और हमें मैच करना है, हमें मिस मैच नहीं करना है। अगर उसके बाद लगा, अगर सामने वाले जो कहता है उनकी बातों को सोच करके, देख करके, हमें उसकी बातों को मैच करके फिर हमें उनका आंसर देना है। अगर हम उनके ऑपोजिट आंसर दे और फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, और होगा क्या, उनके मन में खटास होगी, उनको हमारी बातें पसंद नहीं होगी या हमारी बातें उनको पसंद नहीं होगी। तो सबसे पहले कि लोग जैसा है उससे वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो धान के पौधे की तरह भी होते हैं, वो कैक्टस की तरह भी होते हैं। कुछ लोग
तुलसी के पौधों की तरह भी होते हैं, गुलाब के पौधों की तरह भी होते हैं, कुछ लोग जो है आम की तरह भी होते हैं, आम की पेड़ की तरह भी होते हैं, जो बहुत कुछ देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। और इसी से जैसे नेचर भी अलग अलग भरपूर पौधा से, जैसे एक नेचर पूरा चीज़ों को जैसे चलाते हैं, जैसे एक नेचर पूरा सरवाइव करते हैं, वैसे ही इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने सारे लोग हैं सबका अलग अलग नेचर है, और वो सब अपने अपने भाव में, अपने अपने नेचर के प्रति आप उनको बदल नहीं सकते जब तक कि वो ना बदले। उससे बेहतर ये है कि हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना सबसे बेहतर है। क्योंकि हम हो तो नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। इस लाइफ को एंजॉय कीजिए। हर पल एक चीज़ें बदल रही हैं, हर पल चीज़ बदल रही है, हर पल रेत फिसल रही है हमारी हाथों से, जीवन उम्र जो है वो ढल रही है, हमारी हाथों से फिसल रही है। हर एक क्षण का आनंद लीजिए, हर क्षण को एंजॉय कीजिए। हैप्पी लाइफ, एंजॉय योर लाइफ।